एक बार की बात है, एक बहुत बड़ी कंपनी थी और वह कंपनी बहुत ही घाटे में चल रही थी। इस बात से उस कंपनी का मालिक और उस कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ बहुत परेशान थे, क्योंकि जब कंपनी की तरक्की नहीं हो पा रही थी तो उनकी भी तरक्की रुक सी गई थी। अब उस कंपनी के सारे लोग इस बात से परेशान थे कि आखिर किस वजह से हमारी कंपनी की तरक्की रुक गई है। सारे लोग उस वजह को ढूंढने में लग गए थे। तो एक दिन उस कंपनी के मालिक ने सभी एम्प्लॉयज़ की टेबल पर एक लेटर भिजवा दी। जब सारे एम्प्लॉयज़ ने उस लेटर को खोलकर देखा तो उस लेटर में लिखा हुआ था कि इतने दिनों से जो हमारे कंपनी की तरक्की नहीं हो पा रही थी, इसका वजह हमारी ही कंपनी का एक इंसान था जिसकी आज डेथ हो चुकी है, और हम सब लोग उस इंसान के फ्यूनरल पर अभी जा रहे हैं। सारे लोग रेडी हो जाओ। जब सारे एम्प्लॉयज़ ने वह लेटर पढ़ा तो एम्प्लॉयज़ को खुशी तो बहुत हुई, लेकिन जिस इंसान की वजह से हमारी कंपनी की तरक्की नहीं हो पा रही थी, अब वह इंसान इस दुनिया में नहीं रहा। अब हमारी कंपनी फिर से तरक्की करने लगेगी। लेकिन वह सारे लोग थोड़ा दुखी भी हुए कि जो भी था तो हमारी कंपनी का इंसान, और आज उसकी डेथ हो चुकी है। जो उस कंपनी का मालिक ने सारे एम्प्लॉयज़ को एक जगह जमा किया और वह सब मिलकर उस इंसान के फ्यूनरल पर गए, और वहाँ पर एक बड़ा सा हॉल था और उस हॉल के बीच में एक कॉफ़िन रखा हुआ था। अब उस कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ एक एक करके उस कॉफ़िन के पास जा रहे थे और उस इंसान को देख रहे थे। सारे एम्प्लॉयज़ यह देखने के लिए एक्साइटेड थे कि आखिर वह इंसान कौन था। तो जब एक एक करके सारे एम्प्लॉयज़ उस कॉफ़िन के अंदर देख रहे थे तो सारे हैरान होते जा रहे थे। उस कॉफ़िन में कोई इंसान नहीं था, बल्कि उस कॉफ़िन में एक मिरर रखा हुआ था जिसमें उन सारे एम्प्लॉयज़ को अपनी ही शक्ल नज़र आ रही थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हम यह सीख मिलती है कि हमारी ज़िंदगी में हम जिस भी पोजीशन पर हैं वह किसी और की वजह से नहीं, बल्कि अपनी खुद की वजह से हैं। हम बहुत बार अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, मजबूरी को दोष देते हैं, लेकिन हम यह नहीं सोचते हैं कि आज हम जो मजबूर हैं या आज हम जो हालत में है वह भी हमारी खुद की ही वजह से है। हम हमेशा अपने काम को कल पर टालते रहते हैं। काम करने का भी मूड नहीं है, यह सब बहाने देकर हम खुद को ही कभी आगे बढ़ने नहीं देते हैं। अगर हम अपने काम में 100% नहीं देंगे तो हमारी तरक्की नहीं हो सकती है। सपने तो हम बहुत बड़े बड़े देख लेते हैं, लेकिन बाद में हमें खुद पर ही शक होने लगता है कि क्या यह मेरे सपने सच हो पाएंगे, क्या मैं इन सपनों को सच कर पाऊंगा। यह शक हमारे दिल में इसलिए पैदा होता है क्योंकि हमें खुद पता होता है कि मैं अपना सारा दिन इन चीज़ों पर लगा रहा हूँ। तो हमें रोज़ रात में गिल्ट महसूस होता है कि मैं आज का दिन भी बर्बाद कर दिया, वेस्ट कर दिया और काम के नाम पर कुछ नहीं किया। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी गिल्ट महसूस ना हो तो आपको उन बहानों को साइड में रखकर अपने काम पर फोकस करना होगा। वो कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी भी शोर मचा दे। धन्यवाद दोस्तों।